नमस्कार, मैं सोनिका। नालंदा न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे इस परिचर्चा कार्यक्रम में हमारे ही शहर के प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर के संचालक धनंजय कुमार जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आज हमारा विषय शिक्षा है और शिक्षा में आज हम बात करेंगे कि बैंकिंग, रेलवे और एसएससी जैसे जनरल कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। सर, तो सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये है कि इंटर के एग्जाम के बाद बच्चों को अपने करियर के प्रति कैसे सजग रहना चाहिए। क्योंकि आज इंटरमीडिएट की परीक्षा जो समाप्त हुई उसके बाद बच्चे करते क्या है, परीक्षा देते हैं, उसके बाद मौज मस्ती कर लाते हैं कि परीक्षा दे दिया, मुझे मौज मस्ती करनी चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं, ये मौज मस्ती का समय नहीं है। यही उनकी मुख्य टाइम होता है जिसपे सोचना होता है कि मुझे करियर किस दिशा की ओर ले जाना है। तो इंटरमीडिएट के बाद होती है कि बहुत सारे लोग अपना इंजीनियरिंग, मेडिकल जो भी होती है उसके अनुसार जाते हैं, या तो अगर उधर से न जा पाते हैं तो फिर जनरल कंपटीशन की ओर आना चाहिए। उसके लिए उन्हें अपनी मेन सबसे अच्छी बात है कि उन्हें अपना ऑनर्स पेपर चुनना चाहिए कि कौन सी ऑनर्स पेपर चुने कि उनके लिए अच्छा सहायक सिद्ध होगा, उनके आगे करियर के लिए अच्छे सहायक सिद्ध। सर, आप हमें ये बताइए कि जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और मिनिमम एज स्टूडेंट्स की क्या होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी नौकरी, आपकी जॉब की तैयारी इंटरमीडिएट के बाद हो सकती है, ठीक ना। लेकिन इसके लिए एज भी मिनिमम है 18 वर्ष, है ना। इसमें खास करके आप है जो कि एयरफोर्स की ओर, नेवी की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट पर ही निकलती है। पहले मैट्रिक पर निकलती है लेकिन आप इंटरमीडिएट पर निकलती है। अगर आप बैंकिंग की ओर जाना चाहते हैं तो कुछ ही जो है निकलते हैं इंटरमीडिएट पर। आप सारे क्लर्क ग्रेड भी हो गई है जो ग्रेजुएशन पर हो गई है, इसलिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। सर, जो बच्चे जनरल कंपटीशन में इंटरेस्टेड होते हैं उस टाइप के बच्चे को अपना ऑनर्स पेपर क्या रखना चाहिए। तो कुछ बच्चे होते क्या है, ऐसे पेपर का सिलेक्शन कर लेते हैं जिसमें अर्थमेटिक आती नहीं, तो 3 साल जो गैपिंग जाती है, ये 3 साल में उनकी अर्थमेटिक से लीक टूट जाती है। तो इस 3 साल में अर्थमेटिक से लीक रखने के लिए एक सबसे अच्छी पेपर आपके पास है कॉमर्स है। अगर आप अंकगणित से रिलेटेड हैं, अगर अर्थमेटिक से रिलेटेड रहना चाहते हैं तो अंकगणित अगर कॉमर्स आप ले लेते हैं तो इस कॉमर्स पेपर से आपका हमेशा अंकगणित से रिलेटेड लगाव रहेगा। उससे आप अगर चंद दिनों के लिए यानी कि 2 से 3 महीने भी आगे अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपकी अच्छी रिजल्ट हो जा सकती है, कम से कम समय में हो सकती है। सर, आपने बताया कॉमर्स के बारे में, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी चाहे इसके अलावा कोई दूसरा ऑनर्स पेपर चुनना तो उसके लिए कौन सा ऑनर्स पेपर चुनना होगा। हाँ, है क्या ना, कॉमर्स के सिवाय भी आप चुन सकते हैं। खास करके आज के डेट में जो है वोकेशनल कोर्स की ओर, वोकेशनल कोर्सेज की ओर ज़्यादा जाना चाहिए। BC आप चुन सकते हैं, ठीक ना। बहुत सारे आप BBA चुन सकते हैं। और इसके बाद है क्या, इंटरमीडिएट के बाद भी आती है जो आप MBA की ओर जाना चाहते हैं तो MBA के पेपर की ओर सुन सकते हैं, जिससे आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सर, आप हमें ये बताइए कि बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को अपनी कार्य योजना किस तरह से तैयार करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो विद्यार्थी को अपना ड्रीम तैयार करनी चाहिए, है ना। उनकी ड्रीम क्या है, और जब तक लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे तो कैसे चल पाएंगे, ठीक ना। बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और बोलते हैं कि बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC तैयारी कर रहे हैं। नहीं, उन्हें सबसे पहले सिलेक्शन कर लेनी चाहिए कि मुझे किधर जाना है। और किधर जाने के लिए उन्हें सबसे पहले होता है क्या, लक, लेवर, चांस। तो मैं सबसे पहले चांस की बात करता हूँ कि चांस किस में मिल रहा है। तो चांसेस, आज के डेट में जो चांसेस हैं, बैंकिंग की वैकेंसी इतनी ज़्यादा है कि आपके चांसेस सबसे ज़्यादा बैंकिंग की ऊपर रही है। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर इसके बाद SSC की हो जाइए, क्योंकि SSC अब हर एक साल में 2 बार वैकेंसी दे रही है। तो आप अच्छी कम से कम समय में आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर बिग बच्चे हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर बच्चे हैं, तो उन्हें अपना एक साइड से आप कोई टेक्निकल ले लेना चाहिए, जैसे ITI वगैरह हो गया। तो उससे आपको रेलवे में जाने में सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि रेलवे के लिए टेक्निकल होना जरूरी है। नहीं तो फिर जाइएगा, अगर जनरल की ओर से जाइए तो सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम निकल रही है, जो खास करके ASM बैकग्राउंड निकल रही है। ASM हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, TA हो गया। और अगर आप टेक्निकल ले लेते हैं तो आपके लिए ड्राइवर के बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ जाती है, टेक्निकल के लिए ज़्यादा वैकेंसी आ जाती है। तो इसमें आपको सहायक सिद्ध होगा, खास करके रेलवे की। सर, आप हमें ये बताएं कि जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए बच्चे अपना पढ़ाई में समय कितना दें कि उन्हें जल्द से जल्द जॉब मिल सके। देखिए है कि अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं तो सबसे पहले आप सिलेक्शन कर लीजिए आपको जाना किधर है, यानी सबसे कम समय आपका बैंकिंग में लगेंगे। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, पर डे कम से कम एक प्रैक्टिस सेट यानी एक सेट डेली बनानी चाहिए। यानी अगर आप 3 से 4 घंटे पर डे देते हैं, लेकिन वो होनी चाहिए पर डे होनी चाहिए।
और पर डे देने में सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि उसमें टाइम का सिलेक्शन कर लेना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं कि अच्छा एक ही सेट तो करना है, तो कभी सुबह करते हैं, कभी शाम करते हैं, कभी दोपहर करते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। होना क्या चाहिए कि सही टाइमिंग होना चाहिए। अगर आपने 6 से 7 रखा है तो आपकी टाइमिंग 6 से 7 में होनी चाहिए। सर, क्या जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, कारण चूँकि आपके आज जो भागती हुई दुनिया है, कम से कम समय में करना चाहते हैं, तो यहाँ टीचर लोग करते क्या है, आपको उसी तरह का सलाह देंगे, उसी तरह के क्वेश्चन पे, उसी तरह के पैटर्न पे ले जाएंगे जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक ना। पहले जो होता था रेस जीतने की कला, तो रेस जो है रेस ये हो गया, ये प्रतियोगिता जो एक तरह की रेस है। लेकिन आपको ये केयर करना होगा कि आप कोचिंग की सिलेक्शन करें तो कैसे करें। कोचिंग की सिलेक्शन करने समय सबसे पहले मुख्य बात पे ये ध्यान देना होगा कि आप वैसे कोचिंग को सेलेक्ट करें, वैसी जगह जाएं जहां रिजल्ट, चूंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो जिस जगह ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट हो रही है वहाँ पे जाइए। बाकी चीज़ को नज़रअंदाज रखिए, चूंकि आपका ये 4 से 5 माह का कोर्स है। 4 से 5 माह अगर रेगुलर करते हैं तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो 4-5 माह के लिए आपको उस जगह को सिलेक्ट करना होगा जहाँ मैक्सिमम रिजल्ट हो रहे हैं। सर, प्राय ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे रिटन एग्जामिनेशन तो पास कर लेते हैं बट इंटरव्यू में वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वैसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर में होता क्या, वैसे बच्चे जो इंटरव्यू में सक्सेस नहीं कर रहे हैं वो बुकिस रह जाते हैं, वो किताबी कीड़ा रह जाते हैं। किताब में तो अच्छी नॉलेज रह जाती है लेकिन बाहर नहीं हो सकते। तो उन बच्चे को सबसे पहले बाहर की नॉलेज भी होनी चाहिए, जो डेली करंट अफेयर्स होनी चाहिए, डेली पेपर पढ़ना चाहिए और कुछ जो सामाजिक दायित्व है उसे निभाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर किन्हीं अच्छे पदाधिकारी से मिलना है तो वो जाने से डरते हैं। चूँकि आप वहाँ जो होते हैं, आप एक सेल्समैन होते हैं और आप ही प्रोडक्ट होते हैं। तो सेल्समैन और प्रोडक्ट दोनों है, नहीं दोनों की बड़ाई आपको करना होगा। और वो बच्चे बड़ाई तभी करेंगे जब वो बाहर की दुनिया में निकलेंगे। किताबी कीड़ा से निकल के बाहर की दुनिया में घूमें तो अपना बड़ाई करने का मौका मिलेगा। सर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि वैकेंसी कम है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो वो पहले ही नर्वस हो जाते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स को आप कैसे इनकरेज करेंगे? आज के डेट में नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, रेलवे में भी है। अभी बैंक का देखिए तो बैंक में इतनी ज़्यादा 50-50 हज़ार, हर एक 6 महीने पर 50 हज़ार वैकेंसी निकल रही है। आज तो नंबर ऑफ वैकेंसी इतना ज़्यादा है, जैसे आप अगर रेलवे की देखें तो लड़के लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर क्वालिफाई करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी खाली चली जा रही है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम नहीं है, तो उस लड़के को पहले समझाना होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी है, आपको हाँ क्वालिफाई करने के लिए करना क्या होगा। तो लड़के करते क्या है, वो हमेशा सोचते हैं कि 100 क्वेश्चन में 100 अटेम्प्ट कर लें, वो नहीं कर पाते हैं। वो करना नहीं होगा, आपको सोचना होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 100 है तो उसमें मेरा रिजल्ट कितने पे होता है। तो रिजल्ट आपका 55% 60% में हो रहा है, यानी हर एक 5 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन छोड़ने का अधिकार है। और गलत निगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, और ऐसा करेंगे तो आपकी रिजल्ट भी होगी। और उन बच्चे को इनकरेज करें कि नहीं रिजल्ट हो रही है, और उन्हें पास पड़ोस वाले बच्चे से मिलाएं। उस बच्चे से मत मिलाएं जो असफल हुए हैं। जिस विद्यार्थी का रिजल्ट हो चुका है उन बच्चे से मिलने के लिए कहें, और वो बच्चे उन्हें सही सलाह देंगे, चूंकि सफलता उन्हें मिली है। सर, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि वर्षों से जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ है और वो डिप्रेशन में आ गए हैं, उनके लिए कि आपकी क्या राय है? उन्हें सबसे पहले देखना होगा कि उनकी रिजल्ट किस पेपर के कारण नहीं हो रही है। असफलता से भी बहुत सारी चीज़ सीखने को लिए मिलता है। असफलता ये ऐसा चीज़ नहीं हो निगेटिव चीज़ ही लिया जाए। असफलता से भी हम पॉजिटिव चीज़ ले सकते हैं कि हम असफल क्यों हो रहे हैं। हाँ ना, तेंदुलकर भी खेलते हैं, बार बार खेलते हैं, तो हर एक मैच में कुछ सीखते हैं कि मैंने इस बॉल पे क्यों आउट हुआ, अगले बॉल एक क्लिक नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह हमारे विद्यार्थी को सोचना होगा कि मेरी रिजल्ट कहाँ पे गिर रही है। तो डिप्रेशन का मेन कारण ये भी है यहाँ कि बहुत सारे लोग जो होते क्या है, कुछ लोग कम नॉलेज के कारण भी 10 बच्चे को घेर के रख लेते हैं, उन्हें बदला पुछला के पढ़ाते रहते हैं, तो उस 10 बच्चे की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। उस बच्चे को सिलेक्शन कोचिंग का भी सिलेक्शन करें, अच्छी कोचिंग का सिलेक्शन करें जहाँ पे सब अच्छे आपका ट्रिक्स मिल सकते हैं, अच्छी आपकी कंसेप्ट मिल सकती है। और डिप्रेशन का शिकार तो होते ही हैं, तो उन्हें मम्मी पापा को करना चाहिए, उनके गार्जियन लोग को भी करना चाहिए कि नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, बगल वाले की जॉब हुई है, थोड़ी सी मेहनत करो, तुम्हारी जॉब भी हो सकती है। पॉजिटिव सोच रखना होगा तो आपके रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होंगे। उनकी सोच को पहले बदलिए, पढ़ने के पहले उन्हें उनकी सोच को बदलिए, और अगर सोच बदल देते हैं तो उनकी भी रिजल्ट आसानी से हो सकते हैं। और उनके लिए सबसे छोटे पैटर्न का चीज़ है वो बैंक को सेलेक्ट करें। रीजनिंग भी अगर सोचते हैं रीजनिंग की ओर चले तो रीजनिंग भी बहुत छोटा सिलेबस है, चूँकि रीजनिंग कोई पेपर नहीं है। रीजनिंग जो आपकी तर्क शक्ति है, कितना अच्छा तर्क दे रहा है।
और अच्छे तर्क दे रहे हैं, आपकी एज अच्छी है तो एज के अनुसार तर्क आती है, तो आप अच्छा तर्क देंगे तो रीजनिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बड़ी पेपर नहीं है, अगर डेली पेपर आप पढ़ते हैं तो आप क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स काफ़ी है, वो 20 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं 2 से 3 महीने केवल पेपर पढ़कर। अगर ग्रामेटिकल भी थोड़ा देख लेंगे तो आपका 30 नंबर तक पहुंच जाएंगे, यानी हम आसानी से रेट ले सकते हैं। और चौथी पेपर जो आती है करंट अफेयर आती है, तो पेपर पढ़ने से इंग्लिश के साथ साथ आपका करंट अफेयर भी हो जाएंगे और डेली न्यूज़ वगैरह देखिएगा तो उस तरह का भी रिजल्ट हो जाएंगे। अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को तो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल में डोनेशन या फिर एबिलिटी पर तो भेज देते हैं, लेकिन उनकी जो बच्चियां रहती है वो घर पे ही रह जाती है। तो आप ये बताइए कि जो बच्चियां रहती हैं उनके लिए ये जनरल जो वैकेंसी होती है कहाँ तक कारगर है? ये बच्ची के लिए भी बहुत अच्छी जगह है जनरल कंपटीशन में, खास करके आपका बैंकिंग हो, एसएससी हो। चूँकि इंजीनियरिंग बहुत सारे लड़के जो भी गार्जियन भेजते हैं तो उनके भी बच्चे आके फिर बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनके भी बच्चे फिर रेलवे में जाते हैं। तो फिर हम यहाँ की बच्ची अगर कम से कम समय में चल जाना चाहती है तो फिर जनरल कंपटीशन उनके लिए बहुत अच्छी है। बच्चे लोग भी बहुत आगे हैं, लेकिन उसे गार्जियन को समझना होगा कि बेटा अगर कुछ कर रहा है तो एक लड़का कर रहा है, लेकिन अगर बच्ची कर रही है, अगर जॉब कर रही है तो पूरा एक परिवार कर रहा है। और बच्ची को अगर पूरा अगर फायदा देना चाहते हैं तो उसे आगे बढ़ाना होगा, उसे घर पे बैठाना नहीं होगा। और वो बच्ची आगे बढ़ेगी तभी हमारा समाज बढ़ेगा। और इस समाज बढ़ने के लिए मैं बोलूँगा कि बच्चे लोग को अगर ज़्यादा अच्छी दूर तो नहीं भेज सकते, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं भेजे हैं तो कम से कम जनरल कंपटीशन में उससे अच्छे माहौल मिलेंगे, उससे अच्छी जगह मिलेंगे। क्योंकि एसएससी की जॉब जो है खास करके लड़की के लिए एसएससी और बैंकिंग बहुत अच्छी जगह है, तो उन्हें भेजें। और 3-4 महीने भी अगर रेगुलर करते हैं, चूँकि टाइम भी बहुत कम लगता है ना, लड़की लोग को ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, तो 3 से 4 महीने कर दीजिए। अगर इंटरमीडिएट कर चुका है तो बैंक क्लर्क की तैयारी करा लें, अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो बैंक पीओ की तैयारी करा लें, और 4 से 5 महीने में आपकी रिजल्ट हो जाती है। तो फिर बच्चे लोग को क्यों घर पे बैठा रहे हैं? बच्चे लोग को, उन परिवार को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि घर पे नहीं बैठाएं, बल्कि 4 से 5 महीने उनके लिए कष्ट करें। और इस कष्ट करने से सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आज जो चल हमारा दहेज सिस्टम है, वो दहेज आपका निगलेक्ट हो जाएगा। अगर वो बच्ची भी अच्छी जॉब कर लेती है तो दहेज कोई मायने नहीं रखता है। सर, चलते चलते हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि नालंदा जिला एक एजुकेशन हब बनता जा रहा है। यहाँ दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों से भी बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए आ रहे हैं। इस पे आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जितनी रेलवे भर्ती बोर्ड है, बैंकिंग भर्ती बोर्ड है, यहाँ के रिजल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बताया जाता है कि यहाँ की वही जो सिस्टम है, यहाँ की जो पढ़ाई के, यहाँ के जो टीचर पढ़ाई दे रहे हैं वो बहुत अच्छे तरह से, बहुत तर्क अच्छे देते हैं, अच्छे ट्रिक्स देते हैं, इसलिए वहाँ के विद्यार्थी आते हैं। तो जो पहले का जो बिहार था वो बिहार नहीं रहा। और रिजल्ट खास करके चूंकि जनरल कंपटीशन रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो जहाँ रिजल्ट जाएगी वहाँ तो लोग आएंगे ही। तो यहाँ के विद्यार्थी जब वहाँ गए तो वहाँ से विद्यार्थी से लोग मिलते हैं कि भाई आपकी रिजल्ट इतनी आसानी से क्यों हो गई, कैसे होती है। यहाँ तक कि इंटरव्यू लोग वाले पूछा करते हैं कि यार बिहार सिर्फ कौन ऐसी जगह है, ये बिहार सिर्फ है क्या? जो भी आते हो बिहार सिर्फ कहते हो, क्या है वहाँ, कोई खान है क्या? सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना इतना कीमती वक्त दिया और अपने शिक्षा विषय पर इतनी अच्छी अच्छी टिप्स हमारे दर्शकों को दिए। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक आपके टिप्स से बहुत ही लाभान्वित होंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।